आलू भाजी और पूड़ी, इसका और मेरा ना बहुत पुराना कनेक्शन है। जब मैं स्कूल में होता था, स्कूल की कैंटीन में हफ्ते में 2 बार आलू भाजी और पूड़ी बनती थी और जिस दिन बनती थी मैं घर से पैसे लेके जाता था कि मुझे वही खाना लंच में। वहीं पर संडे के संडे हलवाई से या तो छोले भटूरे आते थे फॉर ब्रेकफास्ट या फिर आलू भाजी और पूड़ी। और घर पे जब भी बनता था ना, पता नहीं क्यों मुझे वो हलवाई वाला वो ज़्यादा पसंद आता था। और आज वही हलवाई स्टाइल आलू भाजी और पूड़ी मैं बनाऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पूड़ी से। पूड़ी के लिए मैं लूंगा ये आटा, होल व्हीट फ्लावर जिसे हम कहते हैं। इसमें मैं डालूंगा थोड़ी सी सूजी, साथ ही साथ थोड़ा सा नमक। अब आटे के अंदर जब आप सूजी मिलाते हैं, होता क्या है कि जो पूड़ी बनती है थोड़ी सी कड़क, थोड़ी सी खस्ता बनती है। जब वो पकती है ना, तो पकने के बाद वो थोड़ी ज़्यादा देर तक फूली रहती है। और जब भी पूड़ी का आटा लगता है ना, एक टाइट डो लगता है। जितना टाइट उसका डो और हार्ड डो होगा, उतनी बढ़िया पूड़ी बनेगी। देख रहे, थोड़ी मेहनत लग रही है। स्टिफ डो। देखिए आटा तैयार है। अब इस पर हम डालेंगे अ डैश ऑफ ऑयल ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे, और इसे देंगे हम करीबन 15 मिनट का रेस्ट। रेस्ट देने से क्या होगा, जब आप इसके पेड़े काटेंगे, इसे फैलाएंगे, ये आराम से फैल जाएगी। अब जब तक वो रेस्ट ले रही है, चलिए बनाते हैं आलू की भाजी। ना, आलू की जो भाजी बनती है उसकी अलग अलग रेसिपीज़ हैं। मेरी वाली भी सिंपल है, उसके अंदर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाँ, अदरक और टमाटर डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे घी में पसंद है। घी को करेंगे गरम, उसे करेंगे दुरुस्त। घी में हम सबसे पहले डालेंगे हींग, साथ ही हम डालेंगे जीरा और कुटा हुआ धनिया। दोनों जीरा और धनिया एक बढ़िया फ्लेवर देते हैं, स्पेशली हींग के साथ। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक। अरे वाह, क्या बढ़िया खुशबू निकली है। घी भी कमाल की चीज़ है भाई, जिस चीज़ में डाल दो उस चीज़ का स्वाद ही बढ़ जाता है। इसमें अब हम डालेंगे मसाले। हम डालेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। गिव इट अ क्विक स्टर। और जैसे ही मसालों के अंदर एक बॉयल आए, इसमें हम डालेंगे चॉप टमेटो और टमाटर की होगी भुनाई। अब टमाटर की भुनाई मतलब ये नहीं कि हमें टमाटर प्याज की ग्रेवी बनानी है। हमें टमाटर को 2 से 3 मिनट तेज आंच पर भूनना है, पूरे तरीके से गलाना नहीं है ना। चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको कच्चे आलू नहीं डालने हैं, उबले हुए आलू डालने हैं। और उबले हुए आलू को डालने का भी एक तरीका है। उबला हुआ आलू छिला हुआ है, इससे लिया और इस तरीके से मोटा मोटा क्रश करके मसाले में डाल दिया। वंस अगेन इस तरीके से लिया, क्रश करके डाल दिया। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए, पानी डालने की जल्दी नहीं करनी। इस आलू की थोड़ी सी भुनाई होगी ना, तो टुवर्ड्स द एंड एक बहुत ही बढ़िया सौंधा फ्लेवर आएगा। प्लस जो करी भी है, जब वो थिकन होगी, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी। याद रहे, आलू को हमें मैश नहीं करना, इस तरीके से बड़े बड़े चंक्स में तोड़ कर डालना है। अगर कोई बहुत बड़ा चंक है, उसको आप 1/2 इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ये देखिए, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैं इसे भून रहा हूँ। बिल्कुल एक भाजी, सूखी भाजी के साथ एक साथ आ गए। आप चाहें तो आलू को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ये आलू पूड़ी वाले आलू नहीं कहलाएंगे फिर, इसलिए आपको इसके अंदर डालना है पानी। अब एक उबाल आएगा, उसके बाद हम इसे हल्की आंच पर रखेंगे। 5-10 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए और हमारी आलू की भाजी तैयार। एक अच्छा बॉईल आ गया इसमें। इसे अब सिम पर रखकर हम पकाएंगे जब तक कि आलू की करी थिक ना हो जाए। फिलहाल इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा ताज़ा कटा धनिया। चलिए अब चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां पर हम जानेंगे आलू भाजी और पूड़ी बनाते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, जब भी हम पूड़ी बनाते हैं, उसका डो जो होता है थोड़ा सा हार्ड या टाइट होता है। ऐसा करने से जो पूड़ी बनती है वो बढ़िया फूलती है। जब भी हम पूड़ी को बेलते हैं, सूखा आटा नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि सूखा आटा आप इस्तेमाल करेंगे, तलते वक्त आपका तेल जो है उसमें वो सूखा आटा जल जाएगा, तेल खराब होगा। एट द सेम टाइम जब आप पूड़ी को तोड़ेंगे, वो सूखा आटा आपकी उंगलियों पर लगेगा। आलू भाजी की अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो ये है कि आलू को बहुत ज्यादा मैश कर देते हैं। उसकी वजह से होता है कि करी के अंदर वो बिल्कुल एक स्लरी की तरह बन जाता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। बेस्ट रहता है जब आलू को बॉईल करते हैं,
हल्का सा हाथ से क्रश करते हैं और फिर उसे पकाते हैं। आलू भाजी के अंदर एक बढ़िया टेस्ट चाहिए तो मसाले के अंदर आलू को थोड़ी देर पकाएं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। पूरी को तलते वक्त याद रहे तेल का तापमान तेज होना चाहिए। तेज आंच पर ही पूरी बढ़िया बनती है और फूलती है। पूरी बनाते वक्त कभी भी कम तेल का इस्तेमाल ना करें। जितना ज्यादा तेल होगा पूरी उतना ही कम तेल सोख करती है। जी हाँ, तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये था हमारा पूरी का डो। इसे एक बार हम फिर से गूंद लेंगे हल्के हाथ से और इसके हम पेड़े काटेंगे। थोड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाएंगे आज हम हलवाई स्टाइल। इस तरीके से गोल आकार देंगे, थोड़ा सा तेल लेंगे, काउंटर पर डालेंगे और उस पे पेड़े को रखेंगे। चलिए, ये हमारा चकला। चकले पे थोड़ा सा ऑयल को फैला लेंगे। थोड़ा सा बेलन पे भी हम तेल लगा लेंगे। अब हम बेलेंगे पूड़ियां। आप चाहे तो छोटी बना सकते हैं, चाहे तो बड़ी पूड़ियां भी बना सकते हैं। साइज इज अप टू यू। ये गई हमारी पूड़ी। देखो, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। देखिए कैसे तेल बना रही है और पूड़ी तैयार। बिल्कुल परफेक्ट पूड़ी। और क्योंकि इसमें सेमोलिना यानी कि सूजी थी, इसका जो ये ऊपर का पफ है ये लंबे समय तक ऐसे ही कड़क रहेगा। एक तैयार है, एक के बाद अब अनेक तैयार करते हैं। आलू भाजी और पूड़ी के साथ ना हर एक की कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी रहती है। आपकी कोई इंटरेस्टिंग सी मेमोरी, मतलब कैंटीन, स्कूल, कॉलेज, घर पर, रिश्तेदार, बताइए कमेंट्स में, हम भी तो देखें। चलिए आलू की तरफ चलते हैं। आलू की भी जो करी है थोड़ी थिकन हो गई है। क्या खुशबू आ रही है। आलू तैयार है, पूड़ी तैयार है। चलिए प्लेटिंग तैयार कर लेते हैं। भाई वाह, हलवाई स्टाइल आलू पूड़ी डन।